मीटर। सवाल कहा राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, आगे कर रहा है बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। बोलिए बाएं मुड़ेगा तो राइट इधर जाएगा कि इधर जाएगा? लेफ्ट साइड में बाएं मुड़ेगा इधर जाएगा, तो बाएं मुड़ेगा और कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। देखिए एगो बात बताते हैं, पिछला टाइप का जो सवाल था टाइप 1 में, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिशा के बारे में बात कर रहे थे। जो भी सवाल था उसका जो ऑप्शन था उसमें दिशा पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। दिशा वाला में लाइन खींचते टाइम में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, गलतियों हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूरी वाला में लाइन पे विशेष ध्यान देना है। किस पे? रेखा पे, लाइन पे। अगर लाइन खींचते टाइम आप बड़ा के जगह छोटा, छोटा के जगह बड़ा कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए इतना बड़का वो लाइन खींचे हैं 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर खींचना है तो आधा से हम थोड़ा सा कम में खींचे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के बनाइएगा, वरना बनाने के बाद भी गलत होगा। आगे कर रहा है, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। बोलिए दाएं मुड़ेगा तो नीचे के ऊपर, ऊपर कितना जाएगा? 5 किलोमीटर। और एक बात साथ साथ ये भी समझिए, बाएं दाएं में कहीं कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट दो चैप्टर ऐसा है, एक जगह बाएं के जगह दाएं कर दीजिएगा या दाएं के जगह बाएं कर दीजिएगा, सवाल का आंसर गलत ही आएगा, सही आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बाया दाया में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आगे कहा उसके बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो बोलिए पश्चिम की पूरब, इस साइड में कितना? 4 किलोमीटर। इसके बराबर में लाके छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा आगे नहीं लेके जा सकते, पीछे भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये 4 किलोमीटर इतना बड़ा है तो ये भी 4 किलोमीटर उतना ही बड़ा चाहिए। अब सवाल कहा यह बताइए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये ना है, यहां से यहां का ये डिस्टेंस बताना है आपको, ये टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये 10 है और ये 4 जा करके 4 वापस आ गया, विस्थापन 0 कह देंगे। लेकिन ये दूरी 5 है तो ये भी दूरी कितना होगा? ये भी दूरी 5 ही होगा। तो 5 किलोमीटर ये, क्यों 5 किलोमीटर होगा? क्योंकि ये 5 है और उसके बराबर का ये दूरी है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना होगा? 15 किलोमीटर। ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफ तो बताइए। छापना है? नहीं छापना है तो अगले सवाल पे चले। ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं, 10 नंबर सेकंड मेथड क्लास डिस्टर्ब हो गया था। काहे भाई? 10 नंबर सेकंड मेथड से क्लास डिस्टर्ब हो गया था। सेकंड मेथड इसमें कहां बताए थे? 6 किलोमीटर चलने के बाद है। सेकेंड मेथड कुछ नहीं बताए थे, बोले कॉपी पकड़ के घुमा देना है। लाइए फिर से बता देते हैं। देखिए इनका कॉपी पर ऐसा एगो फिगर बनाए हुए थे, उत्तर मान के चलाए थे, फिर दाएं घुमाए थे और फिर बाएं घुमा दिए। ये जा रहा है उत्तर में, सवाल भी कह रहा है उत्तरे में जा रहा है, तो ठीक है। अगर उत्तर के जगह यहाँ पे पूरब कह देता, उत्तर के जगह पे पूरब कह देता, उत्तर मान के बनाए हैं तो उत्तरे जा रहा है, और पूरब कह देता तो उसके अकॉर्डिंग ही गलत हो जाता। तो गलत हो जाता तो उत्तर को हम क्या करते? कॉपी घुमा के पूरब कर देते। तो पूरब करते तो प्रारंभिको दिशा पूरबे हो जाता। यही बताए थे और कुछ नहीं था। चलिए, तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 12 पे। 12 नंबर देखिएगा, सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा। अब यहां पे दिशा का बात नहीं किया, खाली एक्स बिंदु से चलाया और 8 किलोमीटर चला के वाई बिंदु पर पहुंचा दिया। अच्छा, और लास्ट में जो पूछ रहा है इसमें दूरिये पूछिए रहा है, तो दिशा से हमको कोनो खास मतलब भी नहीं रखना है। दिशा नहीं हो दिया है, इस सवाल बन जाएगा। आपको जिस दिशा में दिल करे उस दिशा में एक्स और वाई को रख दीजिए और 8 किलोमीटर चला दीजिए। अगर हम एक्स को यहाँ रख देंगे तो और वाई को यहाँ रख देंगे तो यहाँ एक्स से चलाना स्टार्ट करेंगे, वाई तक लेके चल जाएंगे। ये दूरी रख देंगे कितना? 8 किलोमीटर। सवाल कह रहा है सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। दाहिने मुड़ेगा तो बोलिए ऊपर कि नीचे? नीचे। कितना जाएगा?
आए नीचे जाएगा ये कितना 5 किलोमीटर। तो देखिए 8 से थोड़ा सा छोटा करेंगे कितना 5 किलोमीटर। कोई तकलीफ तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आगे देखिए 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड तक जाता है। ये वाला बिंदु कौन सा हो गया जेड हो गया। आगे कहा फिर दाहिने ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु ए तक पहुंचा। दाहिने ओर मुड़ेगा 7 किलोमीटर बिंदु ए तक जाएगा। तो बताइए ये बिंदु जेड से ए तक जाना है और दाहिने ओर मुड़कर जाना है। तो दाहिने मुड़ेगा तो पूरब की पश्चिम पश्चिम। अगर इधर घुमाइएगा तो गलती होगा। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलाना है इसको। 7 किलोमीटर चलाइए और बिंदु कहाँ तक पहुंचाइएगा 7 किलोमीटर चला करके कौन सा बिंदु पर पहुंचता है ए पर पहुंच गया। अब देखिए 7 किलोमीटर चलाए हैं तो 8 से थोड़ा सा कम किए हैं। ज्यादा कर देंगे तब वो गलती और ज्यादा कम कर देंगे तब वो गलती। 1 किलोमीटर कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम किए हुए हैं। आगे कहा पहुंचा और फिर से दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचा। अब दाहिने ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचा। दाहिने ओर मुड़ेगा तो नीचे के ऊपर ऊपर 5 किलोमीटर जाएगा तो यहीं पे लाके इसको रोक देना पड़ेगा। क्यों रोकेंगे क्योंकि ये 5 है तो और ये 5 है और हमको फिर 5 खींचना है ऊपर। तो इसी के बराबर का लाइन खींचेंगे तब जाके ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 5 तक 5 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंचता है बी पर पहुंचता है। यहाँ पहुंच गया। अब कहा बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की दूरी कितनी है। ये बी है और ये एक्स है, यही ना दूरी बताना है। तो 8 में 7 रिटर्न आ गया तो दूरी कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत भारी नहीं है। आगे अगर रूम पे मेहनत करते होंगे तब बनाए होंगे जरूर, नहीं बनाए होंगे तो हम तो कहेंगे बनाइए। बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये छाप लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। हो गया छाप लिए। 13 नंबर बोलिए बना दे कि बना लिए हैं। कितने लोग ये 90 डिग्री देख करके कंफ्यूज हुए हैं ये बताइए। 90 डिग्री पे कंफ्यूज है। चलिए समझिए। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मान लीजिए यह स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर में जाता है वो भी 12 किलोमीटर। तो उत्तर में जाने का मतलब ऊपर जाएगा और कितना जाएगा तो 12 किलोमीटर। यहाँ पे रखेंगे। अब कहा वह 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ 90 डिग्री पे मुड़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ रॉन्ग नंबर। फिर ले रहा है समझ गए। किसी भी सवाल में 90 डिग्री बाएं या 90 डिग्री दाएं कहेगा तो समझ लीजिएगा दिस इज रॉन्ग नंबर। फिर लिया जा रहा है। कुछ नहीं करना है। कहा कि वह 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। आप 90 डिग्री यहां से हटा दीजिए। आप पढ़िए वह बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। तो ऐसा ही ना बाएं घुमाइएगा और थोड़े दूर चला के रोक दीजिएगा। तो यही बाएं घुमा के थोड़े दूर चला के रोके जो हैं इसी को कहते हैं 90 डिग्री। कोई आदमी कहीं से सीधा जा रहा है अब बाएं मुड़ गया वहीं से तो आदमी 90 डिग्री पे मुड़बे करता है। अगर कोई आदमी इधर जा रहा है और यहाँ से दाहिने मुड़ गया तो ये 90 डिग्री पे मुड़ा है। तो 90 डिग्री पे कहने का मतलब कि आदमी मुड़ा एक मतलब 90 डिग्री मुड़ा। तो 90 डिग्री देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाएं कहेगा तो सीधा बाएं मुड़ा देना है और दाएं कहेगा तो दाएं मुड़ाना है। 90 डिग्री का कोनो खास यहाँ मतलब नहीं है। यहीं पे 45 डिग्री कह देता तो उसका मतलब हो जाता। वैसे सवाल होगा आगे समझाएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितना दूर चला। अब समझिएगा ये थोड़ा सा सवालवा टेढ़ा है। कहा कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच का जो दूरी है वो कितना है 13 किलोमीटर है। तो उत्तर दिशा से घूमने के बाद ये कितना चला है। तो देखिए एगो बात बताते हैं सुनिए। ट्रिपलेट जिनको याद होगा ना उनको ये सवाल भी नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 12 किलोमीटर है। ये क्या है ये लंब है। ये आधार कहलाता है। इसको हम लोग कर्ण कहते हैं परपेंडिकुलर नहीं। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 140
कुछ 144, 12 बराह 44 से हम क्या बोले 40 बोल दिए, गड़बड़ा गया। 12 बराह 44 से 144। अब यहां तो कुछ वैल्यू रखेंगे और उसका भी स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तब 13 किलोमीटर का स्क्वायर आएगा। तो 13 किलोमीटर का स्क्वायर क्या होगा 169। 169 है ना, 69 ना बोले हैं इस बार। हाँ। तो और ये करना पड़ेगा। और यदि जो ट्रिपलेट याद किए हैं उनको पता है 12 5 का 13 होइबे करता है। तो 12 5 का 13, यहाँ 12 है, ये 13 दिया है। पट से 5 किलोमीटर आंसर मार के निकल जाएंगे। जो नहीं जानते हैं वो बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, आधार निकालेंगे। तो हम बताए थे, याद करिए, आधार बराबर फॉर्मूला √अंडर लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हाँ वही बात हुआ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया। अब 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे कितना आएगा 25। अब बाहर निकाल देंगे कितना होगा 5 किलोमीटर। यही 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेना है, ना तो डायरेक्टेड ट्रिपलेट के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चले चलें आगे। यार हम क्या करें, ऑनलाइन में बड़ी समस्या है। डायरेक्ट वाला 5 किलोमीटर कैसे आया, ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स वाले मास्टर साहब ट्रिपलेट याद करवाए होंगे, या नहीं करवाए होंगे तो लिखवाए होंगे, कहे होंगे याद करिएगा। 3 4 का 5 होता है, 3 4 का 5 होता है, 6 8 का 10 होता है। ठीक है, 5 12 का 13 होता है। पाइथागोरस चाचा का ट्रिपलेट है, किताब में देले है, याद कर लीजिएगा। मैथ अब लगेंगे रीजनिंग में याद करवाने, तो पता चला ट्रिपलेटे याद करते करते 3 4 दिन लग गया, जबकि ज्यादा जरूरत नहीं है। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, बना लिए होंगे, आंसर बताइए। 50 किलोमीटर, हाँ नहीं बना। कहा एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व की ओर चलाता है। यहाँ पे आदमी है, अपनी कार को पूर्व दिशा में चलाता है, और कितना चलाता है भाई, तो 50 किलोमीटर चला देता है। वह दाएं घुमा और 30 किलोमीटर गया। दाएं घूमेगा तो ऊपर है कि नीचे, नीचे कितना 30 किलोमीटर। तो ये चला दीजिए 30 किलोमीटर। मैसेज कोई कर रहा है कि फोन कर रहा है, क्या हुआ? हाँ कैसे करे? पेन का कलर ब्लैक ब्लू लिख तो रहे हैं, इसका ब्राइटनेस कम करवाओ ना, बहुत ब्राइटनेस है। नहीं पेन ठीक है, हर कलर से तो लिखिए रहे हैं, देख लो 5 मिनट वीडियो, समझ में आ जाएगा। पेन मोटा कर दें, वो लिखा हुआ भी धुंधला धुंधला दिख रहा है, ब्राइटनेस कम करो आके थोड़ा सा, हम पेन मोटा कर देते, तुम भी थोड़ा कम करो। हेलो, क्लास ले रहे हैं सर, बोला जा। स्कूल अभी नहीं ना खुला है, 24 तारीख से बोला गया था। अच्छा ठीक है, हम क्लास से निकल के बात कर लेंगे आपसे सर, आज बुला देंगे उसको। ठीक, हाँ जी। तो 30 किलोमीटर चल लिया, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का दूरी हो गया कितना 50, और यहां से लेकर यहां तक का दूरी हो गया 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए कहा कि फिर पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम बताइए, वापस इधर ना, तो इधर घुमा और कितना चला
10 किलोमीटर। पश्चिम इधरे होता है। वह आरंभिक स्थल से कितना दूर है? देखो भैया, इसका आरंभिक स्थल ये था और अभी ये यहाँ पे है, तो ये दूरी निकालना पड़ेगा। ये दूरी जो निकालना है, ये तिरछा दूरी निकालना है। तिरछा दूरी निकालने का मतलब आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला है क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस सवाल में आधार भी निकालना पड़ेगा और लंब भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए, ये कर्ण निकालना है तो हमको यहीं से लंब लेना पड़ेगा। लंब हम इतना ही ले सकते हैं, पूरा नहीं ले सकते। लंब इतना ही लेंगे और आधार भी इतना ही लेंगे, क्योंकि हमको यही ना तिरछा दूरी निकालना है, इधर जाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी लंब कितना होगा? तो ये 30 किलोमीटर है, ये भी उसके बराबरे में है, तो ये भी कितना होगा? 30 किलोमीटर। ये टोटल 50 था, 50 में 10 वापस आ गया, तो ये 10 घट जाएगा। हमको इतने ना लेना है, तो यहाँ लेंगे 40 किलोमीटर। 3 4 का 5 होता है, तो 30 40 का 50 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए जल्दी से छापिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 15 नंबर देखिएगा। कहा कि रमा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। यहाँ पे रमा है, घर से चली और दक्षिण दिशा की ओर गई। कितना गई? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर गई। आगे कहा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली। अब बताइए, दाएं मुड़ाइएगा 2 किलोमीटर चलाइएगा तो पूरब ले जाइएगा कि पश्चिम? पश्चिम। कितना? 2 किलोमीटर। यहां से इसको लेके चल जाइए इधर 2 किलोमीटर पश्चिम। दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चले। फिर दाएं मुड़ 5 किलोमीटर गई, नीचे के ऊपर ऊपर। कितना? 5 किलोमीटर। यहीं पे ले जाके छोड़ना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि ये 5 है तो अगला 5 उसके बराबरे में खींचना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर जाना होगा? सीधा घर पहुंचना है तो घरवा यही ना है, जहां है वहीं से सीधे पहुंचेगा तो यहीं पहुंचेगा, तो यही आपको दूरी निकालना होगा। ये 5 जाके रिटर्न आ गया तो ये विस्थापन 0 हुआ। ये 2 जाके वापस आ गया तो ये भी कितना होगा? 2 किलोमीटर। क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? चलें अगले सवाल में है। 16 नंबर भी नहीं है बना होगा, बना लिए? किन्हीं को नहीं बताना है? जैसे हम लोग, मेरे साथ समस्या है, टीचर का हाल जो होता है ना, खास करके मैथ रीजनिंग वाला टीचर का, सांप छुछुंदर का हाल होता है। सांप छुछुंदर का, सांप छुछुंदर का कहानी नहीं जानते हैं? सांप को श्राप मिला हुआ है ब्रह्मा भगवान से। सांप चूहा का बड़ी प्यारा होता है। चूहा को, सांप को चूहा बहुत पसंद है। चूहा खाने के लिए ससुरा किनियों घुस जाता है। तो भगवान बोले, उसको श्राप दिए कि चूहा खाना, अगर तुम छुछुंदर खाएगा तो मर जाएगा। नहीं खाता है। उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। ठीक है? तो चला हुआ का एगो गेहूं सांप था, एक दिन एगो छुछुंदरे पकड़ लिया सांप के बदला में। मुंहे में धारा ना, जब पकड़ा मुंह में तो ओकरा पता चल गया ले तो छुछुंदर है। तो विष्णु ब्रह्मा भगवान को ओकरा वरदान याद आया, बोला कि अगर घोंट जाते हैं मर जाएंगे, उगिल देंगे तो अंधा हो जाएंगे। वही हाल हम लोगों का है। अब सवाल छोड़ भी नहीं सकते, ये सोच करके कि आपसे नहीं बना होगा, और बनाइयो नहीं सकते ये सोच के कि आप कहिएगा मास्टरवा टाइम पास कर रहा है, बनियो गया है तब वो बता रहा है, करे तो क्या करे। तो भैया जो बन गया है स्पष्ट तौर से बोलिए कि हाँ बन गया है। आज जो फंस गया है एक को आदमी से, वो स्पष्ट तौर पे बोलिएगा कि सर फंस गया है ना? ना आपका टाइम बर्बाद होगा ना मेरा। जो बन गया वो छोड़ देंगे, और जो नहीं बना है वो बना देंगे। अब सांपे छुछुंदर का हाल है तो बचने का उपाय न करना पड़ेगा? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद हम चल आते हैं कहां? 17 पे। 17 नंबर बोलिए। किसी को नहीं बताना है? सब लोग बना लिए? चलिए 18। अब प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है।
नहीं बना है ना। देखिए अभी ना कि सब बना लिया है, एगो से नहीं बना है, बोला हम पूछे हैं, कहेगा बुड़बक है, सब तो बना लिया है। अरे भाई बुड़बके हैं तो क्या हुआ, बुड़बके बन के पूछ लेना है। चलिए जी देखिए, आह दादा ये क्या कर दिए जी, मुड़ी नीचे हो गया गोड़ ऊपर है। ऑनलाइन वालों का समस्या का समाधान हो रहा है, ब्राइटनेस कम होगा, ब्राइटनेस भी ज्यादा हो गया। कैमरा नहीं ना गड़बड़ है, कैमरा गड़बड़ नहीं ना है, धुंधला धुंधला दिख रहा। चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं 17-18 नंबर। कहा कि राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। विपरीत माने उल्टा दिशा में, तो राम जाएगा पूर्व तो श्याम जाएगा पश्चिम, और राम जाएगा उत्तर तो श्याम जाएगा दक्षिण। किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है ये चर्चा नहीं है, अपने मन से कुछ मान के बना सकते हैं। कहा कि राम 7 किलोमीटर चला और श्याम 5 किलोमीटर चला, एक ही स्थान से दोनों चलता है और दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर हम यहीं पे राम को और यहीं पे श्याम को अगर रख देते हैं, हाँ, तब विक्की जी के बिना कोनो जग फरियाएगा। आप न कहते हैं कि विक्की जी गड़बड़ आदमी है। प्रिंस प्रिंस मेरा चला जैसे वो पुराना काम है, गए मेरा एगो पुराना काम है, 2 लोगों को आपस में लड़ाना। हम घर ही से सीखे हैं। घर में 3 बहन 2 भाई 5 आदमी थे। मनोरंजन के लिए कुछ होना ना चाहिए। पढ़ने के टाइम में हम लोग जहाज बनाते थे, जहाज। मम्मी जब उधर से चलती थी ना डंटा उंटा लेके, तो सब आदमी अपन अपन जहाज कॉपी में घुसा देते थे। मम्मी आके कॉपी का जहाज चेक करके पीटना चालू कर दे। मम्मी को पता था कॉपी में जहाज होगा। हम क्या काम करते थे, गर्मी के दिन में संडो गंजी पहन के आदमी बैठता था पढ़ने के लिए। उन लोगों को कहते थे मम्मी आओ तड़ी चुरावो सरे, और सब कॉपी में घुसाते थे। हम धीरे से पीछे गंजी में डाल देते थे। मम्मी आती थी, कहती थी कौन कौन जहाज बनावत रहे। हम नहीं बनावत, हम पढ़ता नहीं, हइये बनावत रही सब चारों तीनों बहनिया के भैया को। तो छोटका भैया का दूध भात रहता था, ओकर माफ रहता था, छोटे था सजरा कख अभी सीख रहा था, तो ओकरा मम्मी नहीं पीटती थी। तीनों कहते ना मम्मी हम नहीं बना रहे हैं। मम्मी से कहते थे कॉपी हनी के चेक करो। कॉपी चेक करती थी, जहाज था, मार लपड़ मार पहना। अब वो लोग पिटाती थी तो गुस्सा में कहती थी भैयो बनैले रहे, इनको चेक करो। हमार मम्मी कॉपी पलट पलट के चेक करती थी, मिले वो तो गंजी में है। आज जब मम्मी पीट पाट के चल जाती थी तब पीछे से हाथ लगा के निकालते हुए देखे देबा, है ना। तो अब लो, अब वो कह रहे साउंड क्लियर नहीं है। अभी तक क्लियर था, माने सोच लिया है कि कोनो ना कोनो बहाना लगाते रहना है बौरा कहीं का। सब ठीक है, एक बार बैठ जाओ। चलो जी देखो, राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया। राम 7 किलोमीटर चला, तो राम को हम अपने मन से चला देते हैं पूर्व दिशा में। कितना आपका मन करेगा तो आप पश्चिम में चला लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, उत्तरों में चला लीजिए। ये कौन है, ये है राम है, आर लिख देते हैं। चाहे असहू कलर चेंज कर देते हैं, बुझाइए जाएगा, चाहे लिखिए देते हैं, आप गड़बड़ाई हो जाइएगा। ये राम है। श्याम जो है क्या किया, विपरीत दिशा में चला, और कितना चला 5 किलोमीटर। तो श्याम को ललका से चलाते हैं, कितना 5 किलोमीटर। ये कौन है, श्याम है। 5 किलोमीटर चल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा राम दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो राम दाईं ओर मुड़ेगा तो राम का दाया ऊपर होगा कि नीचे, नीचे। कितना जाएगा बाबू हमार 3 किलोमीटर। तो इसको चला देना है 3 किलोमीटर। बुल्लू से ना, राम को बुल्लू से चलाना है। गड़बड़ा गया ना तो आप कहिएगा देखो मास्टरवा गड़बड़ कर दिया लगता है। 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए श्याम के बारे में क्या कहा। श्याम बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर के नीचे, नीचे। कितना 3 किलोमीटर। तो याद रखिएगा ओकर बराबरे खींचना है। बड़ा छोटा खींचिएगा तो जाइएगा कहाँ, बोरा में। अब देखिए बाबू हमार कहा कि बताइए कि ये माने दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, एक दूसरे से कितना दूर है, यही ना दूरी आपको बताना है। तो ये है 7, तो यहां से इधर होगा 7। ये है 5, तो इसका इधर होगा 5। 7 और 5 टोटल कितना होगा 12 किलोमीटर। काहे कि इहो टोटल 12 है, तो ये भी टोटल कितना होगा 12 किलोमीटर।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर। कोई समस्या, कोनो तकलीफ नहीं है ना? चलिए, संस्कारी मंजेश यादव एगो लिख रहे हैं उधर से साउंड ठीक, एगो लिख रहा है साउंड ठीक नहीं है, अब बाकी सब लड़का लिख रहा है कि साउंड ठीक है। संस्कारी मंजेश यादव लिख रहे हैं ऑल क्लियर, मतलब एगो ससुरा एकरा में है जौन परेशान करने के मूड में है। इतना पटक के मारेंगे कि उल्टी पुल्टी कर देगा, याद रखना। परेशान करना है कि पढ़ाई करना है। चलो आगे, 18 के बाद 19, ये भी वही सवालवा है, राजू और राय। ये तो एकदम पूछिएगा, हमको मालूम था, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। राजू और राय एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। राजू 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर चला। देखिए, एक ही जगह पे राजू को और एक ही जगह पे राय को रखिए। कहा कि राजू 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर चला। राजू को चला देते हैं पश्चिम, कितना चला देंगे? 3 किलोमीटर। ये कौन है? राजू है। और राय के बारे में कहा कि राय 4 किलोमीटर चला, कहां से? यहीं से ना, तो राय को चला देते हैं पूरब, कितना? 4 किलोमीटर। ये कौन है? राय है। कोई तकलीफ यहाँ पे? ये 3 चला, के 3 चला? 3 किलोमीटर राजू है ना, तो राजू को चला दीजिए 3 किलोमीटर और राय को चला दीजिए कितना? 4 किलोमीटर। फिर राजू दाएं घुमा और 4 किलोमीटर चला। राजू जो है कहाँ घुमा? दाएं, और कितना? 4। ऊपर के नीचे? ऊपर। कितना ले जाएंगे इसको? 4 किलोमीटर। ये चल गया 4 किलोमीटर। अब राजू पहुंच गया यहाँ पे? नहीं, राजू गया कहाँ पे? यहाँ पर। आगे पढ़िए, आगे कहा और राय बाएं 3 किलोमीटर चला। राय बाएं मुड़ेगा तो ऊपर के नीचे? ऊपर। और कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। यहां पहुंच गया राय। कोई दिक्कत नहीं ना? अब लास्ट में आपको एक जगह समझ में बात आ जाता तो आप इस सवाल में नहीं फंसते। कहा कि वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे। हालांकि इससे कोनो मतलब नहीं था, अंग्रेजी हिंदी नहीं देखना। वे माने दोनों, वे कह रहा है, वे माने दोनों। मूल स्थान से कितनी दूरी पर हैं? अच्छा एक बात बताइए, वे माने दोनों मूल स्थान से कितना दूर है? तो इसका मूल स्थान यही ना है। किसका? राय का। राय अभी है यहाँ, तो इसका दूरी निकाल देंगे। राजू का भी मूल स्थान यही है, तो इसका भी दूरी निकाल देंगे। तो ये 3 4 का ट्रिपलेट 5 किलोमीटर, ये 3 4 का ट्रिपलेट 5 किलोमीटर। तो वे माने दोनों मूल स्थान से कितना दूरी पे है? 5 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत भारी नहीं था, वे का खाली मतलब समझ जाना था। वे कह रहा है तो दोनों के लिए, और आप निकाल रहे होंगे ये नहीं। कहता अब वो दोनों के बीच कितनी दूरी है, चाहे कहता अब वो दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर खड़े हैं, चाहे कहता अब वो एक दूसरे के, चाहे कहता अब वो दोनों के बीच कितनी दूरी है, तब ऐड होता। लेकिन कहा कि वे मूल स्थान से कितनी दूरी पर हैं, तो ऐसे बनेगा। हो गया ना? चलिए जल्दी छापिए, आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 में कल कहाँ थे तो न बताएंगे। अब ये महतो जी के दलान है जी। टाइप 1 बता दिए हैं, कल सारा क्वेश्चन नहीं आए थे तो उनके लिए 7 नंबर फिर से बताइए, ऐसे नहीं होता है। चलिए आगे 20 नंबर। ये बना कि बना दें? बना लिए हैं? कितना? 500। बताना है किन्हीं को? आगे चले तब 21 बताना है। कहा कि 2 कारों, कई गो कार? 2 गो, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है। उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा में
और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरब दिशा में जाती है। तदनुसार वे 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी किलोमीटर में हो जाएगी। एगो जा रहा है उत्तर, एगो जा रहा है पूरब, है दोनों एक के जगह पे। चलिए समझिए, ये 2 कार है ना, दोनों कार यहीं पे है, ठीक है। कहा कि उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर, एगो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरब, तदनुसार 2 घंटा के बाद। अच्छा, प्रति घंटा चाल उत्तर वाला का कितना है? उत्तर वाली कार की गति जो है प्रति घंटा कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 2 घंटा में कितना जाएगी? 40 किलोमीटर। किस दिशा में? उत्तर। तो पहली वाली जो कार है उत्तर दिशा में जाएगी, पहली वाली जो कार है उत्तर दिशा में जाएगी और कितना जाएगी? 2 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगी। तो पहली कार चली गई 40 किलोमीटर दूर, कहां से? मुख्य बिंदु से, 2 घंटा में। और दूसरी वाली जो कार है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व दिशा में, तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर। तो ये दूसरी वाली कार चली गई 30 किलोमीटर। अब आगे कह रहा है तदनुसार 2 घंटा की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी कितना? तो ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 50 किलोमीटर। बड़ा आसान था, भारी नहीं था, पता नहीं कैसे लगा था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजीव रंजन बोल रहे हैं होमवर्क के लिए छोड़ दीजिए। हाँ नहीं, चलिए अगले सवाल पे। 22 नंबर बताइए। नहीं बना? नहीं बना तो देखिए, कहा कि एक 2 पटरियों वाले रेल मार्ग पर 2 रेलगाड़ियां 200 किलोमीटर की दूरी के 2 स्टेशनों से एक ही समय पर छूटती है। 2 पटरी वाला रेल मार्ग है। 2 पटरी वाला रेल मार्ग देखे हैं? डबल लाइन, एगो सिंगल लाइन होता है, एगो डबल लाइन होता है। डबल लाइन में गाड़ी अइबो करती है आ जइबो करती है एक के साथ है। आ सिंगल लाइन में एगो जाएगी तो एगो इंतजार करेगी, खाली होगा तब आएगी। तो ये कह रहा है 2 पटरियों वाले रेल मार्ग पर 2 रेलगाड़ियां 200 किलोमीटर की दूरी के 2 स्टेशनों से, 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। तो एगो स्टेशन मान लीजिए यहाँ है, एगो स्टेशन मान लेना है यहाँ है, एगो स्टेशन समझ जाना है यहाँ है। ये दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है, दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 200 किलोमीटर। दोनों स्टेशन का बीच का जो दूरी है वो 200 किलोमीटर की दूरी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है उनमें रेलगाड़ी